वो चील पहाड़ों पर लंबे समय से रह रही थी और इन दिनों तो वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था। ऐसे ही वो एक दिन अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिरता है और वो पत्थर उस चील के सर पर आकर लग जाता है और वो मम्मा चील वहीं मर जाती है। शाम होते ही पापा चील अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसको एक बड़ा दुख मिलता है क्योंकि उसकी तो पत्नी ही मर चुकी थी। ओहो, ये अचानक से क्या हो गया। कितनी खुश थी तुम जब से तुमने ये अंडा दिया था, लेकिन ये खुशी शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं थी। अब मैं कैसे इस अंडे को संभालूंगा? खाना लेने जाया करूंगा या फिर इस अंडे की हिफाजत करूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंडे की रक्षा कैसे करते हैं। और फिर कुछ सोचकर वो पापा चील उस अंडे को उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है। वो सारा जंगल घूमती है और फिर उसको एक घोंसले में दो अंडे नज़र आते हैं। वो उस घोंसले में उस अंडे को रख देती है और जो अंडे पहले से रखे हुए थे उनमें से एक अंडे को पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर गौरी कव्वी और कालू कव्वा आ जाते हैं क्योंकि वो घोंसला तो उनका था। गौरी, हमारे इन अंडों को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। कल से भोजन लेने मैं अकेला ही चला जाया करूँगा। तुम इन अंडों के पास रहा करो। हाँ बिल्कुल कालू, मैं जानती हूँ। और मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अब इधर ही रहा करूँगी घोंसले में ही, क्योंकि अब इन अंडों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ दिनों में इन अंडों से हमारे बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। मैं आज कालू कव्वे को भी साथ ले जाती हूँ। भोजन लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा और मुझे तो दिशा का पता भी नहीं है। और फिर ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया कालू कव्वे के पास जाती है। कालू भैया, आज मुझे भोजन की तलाश में पहाड़ों की तरफ जाना है। क्या आप चलोगे मेरे साथ? क्योंकि मुझे वहाँ के इलाके का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ चिड़िया बहन, तुमने अच्छा किया मेरी तरफ आ गई, क्योंकि मैं भी आज अकेला ही जाने वाला था। गौरी तो अब से घोंसले में रहा करेगी ताकि अंडों की हिफाजत कर सके। हाँ गौरी बहन, अच्छा होगा तुम अपने अंडों की हिफाजत करो और तुम्हारे लिए भोजन हम ले आएंगे। और फिर रानो चिड़िया और कालू कव्वा भोजन की तलाश में पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। कालू कव्वा और चिड़िया हर रोज़ एक दूसरे के साथ ही जाते थे और ऐसे ही दिन गुजरते गए और गौरी के अंडों से बच्चे भी बाहर निकल आए। गौरी अपने बच्चों को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसका एक बच्चा तो छोटा था लेकिन दूसरा बच्चा बड़ा था क्योंकि वो बच्चा तो चील का था। लेकिन गौरी को पता नहीं चलता कि ये एक चील का बच्चा है। वो यही समझती है कि उसका एक बच्चा कमज़ोर है और एक बच्चा सेहतमंद है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं। हाँ लेकिन कालू देखो, ये एक बच्चा मुझे बहुत कमज़ोर लग रहा है। कोई बात नहीं गौरी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम अपने इस बच्चे को खूब अच्छा भोजन खिलाएंगे और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। सब बच्चे वैसे भी एक जैसे नहीं होते ना। खाएगा पिएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब मैं इनके लिए दाना लेने जाता हूँ। कालू अपने बच्चों के लिए दाना लेने चला जाता है। वो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं और इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। एक दिन कालू कव्वा अपने घोंसले में ही बैठा हुआ था और उस बच्चे को जो चील का था घूर घूर के देखता है। अरे कालू जी, क्या इस बच्चे को इतनी घूर घूर कर देख रहे हो? गौरी, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन फिर कह नहीं पाता। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, अब क्या कहना चाहते हो मुझे बताओ। गौरी, तुमने इस बच्चे की चोंच को गौर से देखा है कभी? गौरी कव्वी तो ये सुनकर रोने ही लग जाती है। जो तुम कह रहे हो, मैं भी तुमसे कई दिनों से यही कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती थी। मैंने भी इसकी चोंच को गौर से देखा है कितनी मर्तबा। ये बच्चा हमारा नहीं है। मुझे लगता है ये किसी चील का बच्चा है। लेकिन ये चील का बच्चा हमारे घोंसले में कैसे आ सकता है गौरी? हमने तो अंडों की रक्षा भी बहुत अच्छे से की थी, फिर ये कैसे हो गया? पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गौरी, अब जो भी हो, ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ ही रहेगा और तुमने इसको बिल्कुल माओ जैसा ही प्यार करना है। इसमें कोई फ़र्क मत करना। अब जो भी हो, इसको अपनी किस्मत समझ लेना। कालू, वैसे तुम समझने की कोशिश करो। हम इस बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते। अगर इसको हम यहाँ रखेंगे कुछ दिनों बाद ये बड़ा हो जाएगा और मुझे तो डर है कहीं ये मेरे बच्चे को ही ना खा जाए। हाँ गौरी, कह तो तुम ठीक रही हो। तुम्हारा ये डर वैसे ठीक है।
और फिर कालू वहाँ से उड़कर चला जाता है। कालू, क्या बात है? तुम कितनी देर से इस पेड़ पर इसी तरह परेशान बैठे हुए हो? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही देख रहा हूँ। तुम्हें पहले कभी इस तरह परेशान नहीं देखा। बताओ कालू, क्या बात है? चिड़िया, कबूतर, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे जो 2 अंडे थे उनमें से एक बच्चा चील का निकला है। अरे कालू कव्वे, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे अंडों में से भला चील का बच्चा कैसे निकल सकता है? अरे कबूतर यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या गया है। लेकिन कालू भैया, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। याद है जिस दिन हम पहाड़ों पर भोजन लेने गए थे और वहाँ पर एक मम्मा चील मरी हुई पड़ी थी अपने घोंसले में? उसका पति भी मैंने बहुत दिन हो गए जंगल में नहीं देखा। मुझे तो लगता है जब वो मम्मा चील मर गई थी ना, तो उसका जो पति था वो अपना अंडा आपके घोंसले में रख के चला गया। चिड़िया, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन अब मुझे तो बताओ मैं उस बच्चे का क्या करूं? अरे कालू, हम भी तो देखें कैसा है वो चील का बच्चा। चलो। फिर चिड़िया, कबूतर और कालू कौवा तीनों घोंसले की तरफ जाते हैं। गोरी, तुम मानो या ना मानो, मैं तो कहती हूँ ये उसी चील का बच्चा है जो वहाँ पहाड़ों पर मरी हुई थी। इसके पंख भी वैसे ही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, इस चील के बच्चे को कहीं छोड़ आऊँ या फिर इसको प्यार करूँ। कहीं ये बड़ा होकर मेरे ही बच्चे को ना खा जाए। लेकिन गौरी, तुम इसकी जो परवरिश करोगी, जो तुम इसको सिखाओगी, ये वही सीखेगा ना, तो तुम इसमें परेशान क्यों होती हो? हाँ, मुझे भी लगता है कि अब ये मांस नहीं खाएगा क्योंकि इसने थोड़ा चील के पास परवरिश पाई है। गौरी, तुमने इसकी परवरिश की है ना, तो तुमने तो इसको मांस खाना नहीं सिखाया होगा। अगर इस बच्चे को हम कहीं छोड़ भी आए तो ये तो अभी बहुत छोटा है, ये तो मर जाएगा। मम्मा, मैं जानता हूँ आप सब मेरी ही बात कर रहे हो। मुझे कहीं दूर ना छोड़ के आना, मैं आप लोगों के बिना मर जाऊँगा। आप ही मेरी मम्मा हो। गोरी उस बच्चे की बातें सुनकर रोने लग जाती है। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे ही रखूँगी जैसे मेरा दूसरा बच्चा है। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूँगी। तुम्हें बिल्कुल आज से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे ही साथ रहोगे मेरे बच्चे। चिड़िया, कबूतर, मैं पालूंगी इस बच्चे को। मैं आइंदा भी अब इस बच्चे को लेकर कभी परेशान नहीं होंगी। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, चिड़िया और कबूतर सही कह रहे हैं, अब ये बच्चा हमारा ही है, हमने ही पालना है अब इसको। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी कहती है, कालू, मैं सोच रही थी 2 बच्चों के लिए दाना लेके आते हो, मेरे लिए भी लेके आते हो। तुम्हें परेशानी होती है, क्यों ना मैं भी अब तुम्हारे साथ भोजन लेने जाया करूं? लेकिन गौरी, हमारे बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते, तुम इनको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? हम इनको भी अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि इनको भी उड़ना आ जाए। हमारे साथ जाएंगे तो सीखेंगे ना इन्होंने उड़ना कैसे है और भोजन कैसे ढूंढना है। और फिर वो दोनों अपने उन बच्चों को लेकर मैदान की तरफ निकल जाते हैं। कुछ पौधे उनको चावलों के वहाँ नज़र आ जाते हैं और वो उनको खाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। कालू और गौरी वहाँ बैठकर दाना खाते हैं और उनके दोनों बच्चे वहाँ खेलने लगते हैं। तभी कुछ उल्लू उनको देख रहे होते हैं। अरे वाह गौरी, कालू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने बच्चे के साथ साथ चील के बच्चे को भी पाल रहे हो, दुश्मन पाल रहे हो घर में, ताकि वो पहले बड़ा होकर तुमको खाए और फिर तुम्हारे बच्चे को भी खाए। तुम अपने काम से काम रखो उल्लू, हमें ज़्यादा भाषण मत दो, हम अपना अच्छा बुरा जानते हैं। वो तो अभी इस बच्चे के मुंह मांस नहीं लगा, तुम लोग इसीलिए बचे हुए हो। जिस दिन इस बच्चे के मुंह मांस लग जाएगा ना, देखना ये सबसे पहले तुम्हें ही खाएगा कालू। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए कल तक का इंतज़ार कीजिए।